नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परीक्षित सखदेव, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और आप लोगों तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मेरा ध्येय है। इस ध्येय को पूर्ण करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो सीरीज A to Z ऑफ आर्थराइटिस और आज का अल्फ़ाबेट है D एंड D फॉर डाइट। तो डाइट इन आर्थराइटिस यानी कि खान पान और आर्थराइटिस का रिलेशन या कोरिलेशन, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आर्थराइटिस के रोगी के मन में खान पान को लेके काफ़ी सारे सवाल होते हैं। उसे लगता है कि वो क्या खाए जिससे उसका दर्द कम हो या जो आर्थराइटिस है वो कम हो, या क्या अवॉइड करे जिससे उसका आर्थराइटिस कम हो। ये ऐसे कई सवाल पेशेंट्स मुझसे हर बार पूछते हैं कि वो क्या कर सकते हैं अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में जिससे उनके दर्द में राहत हो। कई पेशेंट्स जो है वो किसी का सुन के या कुछ अफवाहें सुन के कई सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। जैसे कई पेशेंट्स में देखता हूँ जो किसी की चीज़ सुन के, चाहे किसी भी तरह का आर्थराइटिस हो, वो कई सारे फूड प्रोडक्ट्स है वो बंद कर देते हैं। जैसे दालें बंद कर देते हैं और नॉनवेज फूड खाना बंद कर देते हैं। कई तरह के फ्रूट्स नहीं खाते, जैसे खट्टे फ्रूट्स नहीं खाते। ये एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है कि खट्टा खाने से दर्द बढ़ता है। कई तरह के सब्जियां अवॉइड करते हैं, चाहे बैंगन हो या आलू हो, ऐसे कई तरह की चीज़ें वो अवॉइड कर देते हैं। और कई पेशेंट्स इतनी सारी बातें सुन के इतनी सारी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं कि जिससे मैंने देखा कि कई पेशेंट्स को माल न्यूट्रिशन, एक तरह का कंडीशन होता है जिसमें उनका वजन कम होने लग जाता है, उनमें खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो आर्थराइटिस तो एक तरफ रह जाता है, लेकिन माल न्यूट्रिशन की वजह से अदर कॉम्प्लिकेशंस भी उनमें आने लग जाते हैं। पेशेंट्स के यही सवालों का सही जवाब देने के लिए आज मैं इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो फैक्ट्स है वो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। खान पान में अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जो स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनका नॉन वेजिटेरियन के बगैर काम नहीं चलता है। वैसे ही कई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, वो बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो डाइट में बहुत एक वेरिएशन है। कई तरह के पेशेंट्स अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि कुछ तरह की चीज़ें खाने से उनको प्रॉब्लम होता है और कई पेशेंट्स को उन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ओवरऑल हमारी ये सलाह होती है कि जो पेशेंट को किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम लगता है और अगर वो पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम बार बार लगता है तो ओवरऑल एक सलाह रहेगी कि उस प्रोडक्ट को अवॉइड किया जाए। क्योंकि कई पेशेंट्स होते हैं, जैसे फूड एलर्जीज एक बहुत एक कॉमन चीज़ है जो कई पेशेंट्स में पाई जाती है। चाहे जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट कई पेशेंट होते हैं जिनको दूध या दूध के प्रोडक्ट्स नहीं चलते, वो खाने से उनको तकलीफ हो जाती है। या कई पेशेंट्स को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, जैसे आटा या मैदा खाने से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओवरऑल अगर किसी पेशेंट को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाने से उनको नुकसान होता है तो उनको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अभी मैं जो इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो इन जनरल सभी आर्थराइटिस पेशेंट्स को लागू होती है। वो चीज़ें अगर वो अवॉइड करते हैं तो उनको ओवरऑल बेनिफिट होगा आर्थराइटिस के पेन में। सबसे पहले तो लोग ये पूछते हैं कि क्या परहेज़ करना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मीठी चीज़ें जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, केक्स हो गए, सोडाज हो गए, जो कैंड जूस हो गया, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उनमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर होता है जिसकी वजह से दर्द आर्थराइटिस पेशेंट का बढ़ सकता है। तो दूसरा प्रोडक्ट है रेड मीट, यानी कि मटन का जो इस्तेमाल है वो खाने में उसका सेवन कम करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेड मीट से पेन है बढ़ सकता है, इन्फ्लेमेशन जो है ओवरऑल वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है प्रोसेस्ड फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड, जैसे फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, इस तरह की चीज़ें जो है उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे भी पेन बढ़ सकता है। चौथी चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए वो है नमक। खाने में नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए क्योंकि आर्थराइटिस पेशेंट्स को हार्ट डिजीज़ होने का खतरा रहता है। तो खाने में अगर नमक का सेवन कम करेंगे तो वो उनको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पांचवा जो प्रोडक्ट उनको अवॉइड करना चाहिए वो है बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, यानी कि तेल या घी से बने हुए पदार्थ, जैसे अचार, पापड़, पूरी, पराठा, नमकीन।
चिप्स, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये हाई इन कोलेस्ट्रॉल होती है, इससे भी हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा इससे वज़न बढ़ता है और जैसे मैंने पहले बताया था, मोटापा या वज़न बढ़ने की वजह से भी आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस का पेन भी बढ़ जाता है। तो छठी चीज़ जो पेशेंट ने अवॉइड करनी चाहिए वो है अल्कोहल, यानी कि शराब। शराब का सेवन आर्थराइटिस के पेशेंट्स ने बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उससे उनका पेन लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा वो दवा के साथ इंटरेक्ट करके उनके लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सातवीं जो चीज़ है जो उनको अवॉइड करनी चाहिए वो है स्मोकिंग। धूम्रपान से आर्थराइटिस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। कई तरह की दवाएं उसकी वजह से काम नहीं करती है और धूम्रपान अपने आप में कई तरह की और बीमारियां भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए पेशेंट्स को धूम्रपान टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें बताई मैंने जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए या खान पान में उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। ये इन जनरल सभी आर्थराइटिस पेशेंट्स को लागू होता है। एक आर्थराइटिस है जिसके बारे में मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, वो है गाउट, क्योंकि इसको लेके काफ़ी सारा भ्रम पेशेंट्स के मन में होता है। गाउट एक तरह का आर्थराइटिस है जो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। यूरिक एसिड कई तरह के खान पान की चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। तो इसलिए खान पान और गाउट इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोरिलेशन है और इसके बारे में मैं अलग से आपको बताना चाहता हूँ। कई तरह के जो फूड आइटम्स है वो यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ाते हैं। उन फूड आइटम्स को अवॉइड करेंगे, जैसे कि नॉनवेज जो पदार्थ है वो पूरी तरीके से गाउट पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा सी फूड यानी कि फिश, क्रैब, ये सब जो चीज़ें हैं गाउट के पेशेंट्स को टोटली अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा हाई कैलोरी फूड जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें होती है जिसमें बहुत कैलोरीज होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो जूसेस होते हैं, कैंड जूसेस होते हैं, इसके अलावा सोडाज, इस तरह की चीज़ें भी पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग जैसे मैंने पहले ही बताया वो भी गाउट के आर्थराइटिस के पेशेंट्स को टोटली अवॉइड करनी चाहिए। कई पेशेंट्स के मन में डाउट होता है कि हाई प्रोटीन डाइट खाने से गाउट हो जाता है, तो इसकी वजह से कई पेशेंट्स जो मैं देखता हूँ कि वो सारी चीज़ें बंद कर देते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, चाहे वो दालें हो गई, दूध हो गया। बट ये एक तरह का अफवाह है। इन जनरल जो वेजिटेरियन डाइट है उससे यूरिक एसिड की मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा में नहीं बढ़ती है, तो पेशेंट्स को दालों का सेवन नहीं रोकना चाहिए। खासकर जो पेशेंट्स जो वेजिटेरियन है, क्योंकि उनके पास दाल ही एकमात्र सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो वो जब वो बंद कर देते हैं तो कई पेशेंट्स में देखता हूँ कि उनको माल न्यूट्रिशन हो जाता है या उनका वजन कम होने लग जाता है। तो हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि वो दालें ले सकते हैं, इवन दूध भी ले सकते हैं। जो फैट फ्री मिल्क होता है जिसमें मलाई नहीं होती है वो दूध भी वो ले सकते हैं, उससे भी नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा गाउट के पेशेंट्स जो है फ्रेश फ्रूट्स खाने से उनको फ़ायदा होता है और पानी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से या एक अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करने से भी उनके जो यूरिक एसिड लेवल्स कम होते हैं और दर्द का जो लेवल है वो भी कम होता है। दोस्तों तो अब हम देखेंगे कि आर्थराइटिस पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए। तो सबसे जो पहला चीज़ है या पहला खाद्य पदार्थ है वो है फ़िश। अगर पेशेंट्स फ़िश खाते हैं, अगर वो नॉनवेज उनको चलता है और अगर वो फ़िश खाते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि फ़िश जो है एक बहुत रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो काफ़ी कम होने में मदद होती है। दूसरी जो चीज़ है वो है अदरक और तीसरी चीज़ है लहसुन। अदरक और लहसुन का इन जनरल हमारे खाने में वैसे भी इस्तेमाल होता है। इन दोनों ही पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है, जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है वो कम होने में मदद होती है। आजकल कई तरह की दवाइयाँ आ गई जिसमें भी ये अदरक या लहसुन की कुछ एक्सट्रैक्ट्स या उसके जो केमिकल सब्सटेंस है उसका इस्तेमाल किया जाता है उन टैबलेट्स में। चौथी जो चीज़ है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए वो है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों का खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मेथी, पालक, ब्रोकोली, ये सभी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है जिससे दर्द कम होने में मदद होती है। पांचवी जो चीज़ है वो है ड्राई फ्रूट्स जैसे वॉलनट, आलमंड यानी कि बादाम, इन सब का इस्तेमाल करने से भी दर्द में काफ़ी राहत होती है, क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसके अलावा इससे प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो सिक्स्थ आइटम या जो सिक्स्थ खाद्य पदार्थ है जिसका सेवन करना चाहिए पेशेंट्स ने वो है ताज़े फल। तो जो भी मौसम में फल आते हैं उन मौसम में जो फल का इस्तेमाल करने से पेशेंट्स को दर्द में राहत होती है। इसके अलावा कुछ खास फल है जैसे स्ट्रॉबेरीज या ब्लूबेरीज, वो काफ़ी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, उससे भी दर्द में काफ़ी हद तक राहत होती है।
मध्य भारत में हमारे यहाँ संतरा मौसम्बी बहुत इजीली अवेलेबल होता है, जो एक बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का, वो भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट उनमें होता है, जिसकी वजह से भी दर्द में काफ़ी हद तक राहत होती है। सातवीं चीज़ जिसका इस्तेमाल पेशेंट्स ने करना चाहिए वो है ऑलिव ऑयल। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ऑलिव ऑयल के सेवन से दर्द में राहत होती है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, तो इसके लिए ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स ने इस्तेमाल करना चाहिए। आठवीं चीज़ जिसके बारे में मेंशन करना चाहूँगा वो है हल्दी। हल्दी हमारे खाने में वैसे भी इस्तेमाल की जाती है, पर हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है और वो उसका इस्तेमाल करने से भी दर्द आर्थराइटिस के पेशेंट्स को दर्द में राहत हो सकती है। ओवरऑल मॉडर्न मेडिसिन में फूड्स को लेके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पेशेंट्स जो है नॉर्मल जो खाना खाते हैं वो खा सकते हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने बताई है जो अवॉइड करने से बेनिफिट होता है, उनको अगर हो सके तो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो मैं बताई है जिससे कि थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है तो वो उसका खाने में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तरह के फूड को लेके एक्सट्रीमिज़्म अवॉइड करना चाहिए। जो मैं पेशेंट्स में कई बार देखता हूँ कि कोई चीज़ अगर उनको कहीं से पता चलती है कि वो खाने से बेनिफिट होता है तो वो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, या कई पेशेंट्स फिर ऐसा कहेंगे कि वो वेजिटेरियन है और वो फिश नहीं खा सकते। तो ओवरऑल जो है एक हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लेने से पेशेंट्स को बेनिफिट ही होगा। तो इस तरह के एक संतुलित आहार के सेवन से जो आर्थराइटिस है वो कंट्रोल में रहेगा और पेशेंट जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएगा। डाइट एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसे मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश की है, और आई एम श्योर कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो कई तरह के सवाल होंगे उसको एक जवाब मिला होगा और आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और इससे आपके दोस्तों या किसी और की मदद हो सकती है तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। A to Z सीरीज ऑफ आर्थराइटिस के अन्य एपिसोड देखने के लिए कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें।